जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस में आपका पीडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप मेरे कंटिन्यू लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे और आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा हमारा जो सेल टॉपिक है वो 70 से 60% टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में करते हैं। अब हमारे लगभग हमारे एक दो वीडियोस और आएंगे जिसमें हमारे ये कंप्लीट होने वाला है। सो मैं आशा करता हूं आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप जाएं प्लेलिस्ट पे, पीडीए क्लासेस पे जाएं, वहां मेरी चैनल को ज्वाइन करें और जो साइंस में 1 बाय 1 करके पढ़ा रहा हूं आप उसको ज्वाइन करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपरेइंग फॉर डिफेंस, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, आपके लिए इतना डाटा परफेक्ट है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एज आई एम आल्सो द एस्पिरेंट ऑफ द सीडीएस, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये डाटा जो है एनालिसिस वाइज है। मैंने इतने से ज्यादा डाटा आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो कोई भी बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है, कोई भी नोट पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ के जाइए और एग्जाम में अटेम्प्ट करके आइए। ओके, सो बिना देरी किए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, सो पहला हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको मालूम है सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हमें डाटा पूरा लिख दिया गया है, यहाँ पे आप एकदम पढ़ सकते हो। सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी दोनों में पाई जाती है, बोथ, यानी कि प्लांट एंड एनिमल। सेल मेम्ब्रेन हमारी प्लांट और एनिमल बोथ में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये कहां पे लोकेटेड होती है इसके, तो आउटसाइड इन एनिमल, इनसाइड सेल वॉल ऑफ प्लांट। अगर एनिमल में बात करें, क्योंकि आपको मालूम है अगर डायग्राम की हम बात करें तो एनिमल का डायग्राम इस तरीके से होता है, तो यही हमारी बाहर सबसे जो एनिमल में होती है ये सेल मेम्ब्रेन रहती है। तो यही बोला गया है जो हमारा आउटसाइड रहती है एनिमल में। और वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सबसे पहले जो बाहर होता है हमारा, ये पहले क्या होती है, वॉल, फिर इसके अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो वही लिखा गया है क्या, इनसाइड सेल वॉल ऑफ प्लांट, प्लांट की सेल वॉल के इनसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये लिविंग होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इसको हाईलाइट करना, ये आता है हमारा। तो ये क्या है, लिविंग है हमारी, क्या सेल मेम्ब्रेन। आगे, इट इज फ्लेक्सिबल, ये कैसी हमारी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है जब तो मॉलिक्यूल्स हमारे एंटर और बाहर, इन आउट जब जाते हैं, इसी की वजह से इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो द सेलेक्टिव परमिएबल, ये सेलेक्टिव परमिएबल है, जैसे जो मॉलिक्यूल्स को सारे मॉलिक्यूल्स को ये एंटर नहीं कराता है, बट उन्हीं मॉलिक्यूल्स को एंटर कराता है जो मॉलिक्यूल्स को इसकी जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए इसको सोडियम आया, Na आया, तो इसको चाहिए है तभी इसको लेगा, और साइज के हिसाब से भी एंटर कराता है, तो इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल कहा गया। बात करें हमें किससे बनी हुई, तो लिपिड और प्रोटीन। ये डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीसीडीएस में कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है किससे बनी हुई है, तो आपको बताना है ये हमारा लिपिड और प्रोटीन से। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल। मालूम है आपको ये पैसेज ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये इन एंड आउट फ्लो को रोकती है और बना के रखती है। जैसे मान लीजिए कोई वाटर को अंदर जाना है या बाहर जाना है, तो ये पैसेज को मेंटेन करके रखती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन था, मैं आपको पहले से ही इसके बारे में बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ और प्रोसेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखें, अब हम पढ़ेंगे कुछ सेल वॉल के बारे में। सेकंड जो हमारा ऑर्गेनेल जो सेकंड पार्ट है सेल का, ये तो ये किस में पाई जाती है, ऑकर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाया जाता है। कहां पर रहता है, लाइज आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड रहती है। जैसे कि अभी मैंने बनाया, या हम यहां पर अगर बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, एनिमल नहीं प्लांट है। ओके, तो ये हो गया, ये हमारी सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये हमारी आउटसाइड होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नॉन लिविंग होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये नॉन लिविंग होती है। नेक्स्ट, ये रिजिड, रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, ठोस होती है। वॉल का मतलब क्या होता है, ठोस ही होना होता है, तो इसी के लिए ये क्या होता है हमारा, रिजिड होता है। परमिएबल, इट इज परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या है, ये सारी चीज को एंटर करा देती है, एंटर, सारी चीजों को अंदर एंटर करा देती है। ये ऐसा नहीं किसी को रोकती है, बट ये अब सिलेक्ट ये करती है मेम्ब्रेन किस मटेरियल को, किस पार्टिकल को हमें एंटर कराना है, किस मटेरियल को नहीं कराना है। सो ये क्या है, परमिएबल है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया किससे बनी हुई, तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ का काम करती है, ये हमें प्रोटेक्शन देती है और स्ट्रेंथ का काम प्रोवाइड करती है। सो ये दो इसके फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नॉर्मल है, उसमें कुछ है नहीं। तो बस जस्ट आपको याद करना है, ये जो मैं जितना सारा था, मुझे जितना समझाना था, मैं पीछे आपको पूरे वीडियोस में समझा चुका हूँ। यहाँ केवल जस्ट आपको ये फैक्ट लर्न करने हैं, बस ये फैक्ट, और ये फैक्ट लर्न करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। आपका पूरी फुल्ली चैप्टर जो हमारा सेल है, इतना पढ़ने के बाद कहीं से भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बनेगा आपसे। नेक्स्ट देखो, थर्ड पढ़ने वाले हमारा जो सेल ऑर्गेनेल था, पार्ट था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो आई होप आपको मालूम ही होगा क्या होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको बता दूं, मालूम होगा बट आप थोड़ा सा देख लें। ये हमारा क्या है,
एनिमल सेल है या प्लांट कोई भी ले लीजिए। तो ये जो इसमें द्रव भरा रहता है, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है, ये जो द्रव इसमें फ्लूइड भरा रहता है, लिपिड रहता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है क्या, अगर कहाँ पाया जाता है तो आपको मालूम, देखिए ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो ये पाया कहाँ जाता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है ये जो फ्लूइड भरा रहता है। नेक्स्ट, इसमें 70% वाटर रहता है और रेस्ट सॉल्ट और अदर कंपाउंड्स, सोडियम वोडियम वगैरह ये सब रहते हैं। तो ये हमारा था इसमें साइटोप्लाज्म के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये छोटा सा वीडियो था और आपने एंजॉय भी किया होगा। इतने फैक्ट करने हैं बस, उसमें इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आप हमारी वीडियो पे, मैं फिर से कहता हूँ, नए हैं तो आप जाएं पुरानी वीडियोस देखें, सीरीज बाय देखें, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जय हिंद।